नमस्कार साथियों, मैं हिमांशु शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने उत्कर्ष परिवार पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आरपीएससी एई 2024 के फॉर्म जो है वो 14 अगस्त से फिल होना शुरू हो रहे हैं। तो फॉर्म को किस तरह से फिल करना है उसी के ऊपर हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। साथ ही साथ में किन किन बातों का ध्यान रखना है उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास रहने वाला है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो देखो, आपको सबसे पहले जो राजस्थान डॉट गवर्नमेंट डॉट इन की साइट पर आपको जाना है, वेबसाइट के ऊपर वहाँ पर आपको क्लिक करना है और आपके यहाँ दो ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन। तो अगर आपकी पहले से आईडी है तब तो आप लॉगिन करिए डायरेक्ट, और अगर आपकी नहीं है तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, पूरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो देखिए, आप जैसे ही साइट पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा, देखो यहाँ कौन कौन से ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट है जो कि यहाँ पर अभी चल रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले अगर आप तीसरे नंबर पर देखेंगे तो असिस्टेंट इंजीनियर कंबाइंड COMP एग्जाम 2024, इस पर आपको क्लिक करना है आरपीएससी के। यहाँ क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का कुछ इंटरफेस बनेगा कि आपको अपनी ब्रांच सेलेक्ट करनी है। तो इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, एग्रीकल्चर और सिविल में से चारों में से जो भी ब्रांच आपकी है वो आपको सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद में आपके बाद में यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल जो है ये इस तरह का ओपन हो जाएगा। तो आवेदक का नाम आपको भरना है, जेंडर, पिता का नाम, ये सारी चीज़ें, मदर्स नेम, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ, आयु, ठीक है ना। अगर आप स्पेशल एबल्ड कैटेगरी के अंदर है तो वो आपको भरना है, वैवाहिक, मैरिटल स्टेटस, आपको ये सारी चीज़ें भरनी है। साथ ही साथ में उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, शादी की तारीख वगैरह, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भरनी है इसके अंदर, ठीक है। इसको भरने के बाद में यहाँ पर आपका एड्रेस वगैरह आप भरेंगे, एड्रेस भरने के बाद में पिन कोड वगैरह रहेगा। फिर आपके पास में यहाँ पर आ जाएगा आपका डोमिसाइल, जो डिटेल्स हैं, आपका नेशनलिटी, कहाँ पर घर है, क्या है, स्पेशल कैटेगरी, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। उसके बाद में आपका, अगर आप किसी मौजूदा सरकारी विभाग के अंदर काम कर रहे हैं तो इस चीज़ को आपको फिल करना है, अन्यथा आपको नो लिखना है। एनसीसी के कैंडिडेट रहे हैं, कैडेट रहे हैं, तो आपको वो भी चीज़ आपको फिल करनी है। भूतपूर्व कैदी अगर रहे हैं तो भूतपूर्व कैदी वाला भी जो है ऑप्शन है, नहीं रहे हैं तो नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर और आपके यहाँ पर दे रखा है कि क्या आप आयु में छूट चाहते हैं, जो कि राजस्थान सरकार, आरजी, पंचायत समिति, जिला परिषद, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र कर्मचारियों को पर्याप्त क्षमता के कर्मचारी को दी जाती है। अगर आपके फॉर्म में उस किसी कैटेगरी में अगर आप लाइज करते हैं जहाँ से आपको आयु में छूट मिल रही है तो वो जरूर आप मेंशन यहाँ पर करिएगा। साथ ही साथ में एडिशनल कैटेगरीज जो है आपको यहाँ पर दे रखी है। ये भरने के बाद में फिर आपका आएगा क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यहाँ पर आपके सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अदर क्वालिफिकेशन में आपका किस विषय से किए, कौन से बोर्ड से किए, आपका रोल नंबर क्या रहा था, रिजल्ट क्या रहा था, कौन से वर्ष में आपने की है और आपका प्रतिशत कितना रहा था, ये आपको सारा यहाँ पर फिल करना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर। फिर उसके बाद आप यहाँ पर जैसे इसको वेरीफाई करेंगे, आपके OTP आएगा आपके मोबाइल नंबर के ऊपर, और या आपके उसके जो भी आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी, उसके ऊपर आपका OTP आएगा, उसको आपको वेरीफाई करना है। और उसके बाद में फिर आ जाएंगे आप यहाँ पर फोटोग्राफ, जो कि आपके 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर 20 KB से 50 KB के बीच में JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और आपका थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब का इम्प्रेशन ही आपको यूज़ करना है, जिसका साइज़ 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। ये फिल करने के बाद में अब आपका प्रेफरेंस आपको बड़े ध्यान से फिल करनी है। तो यहाँ पर इसके लिए एक अलग से हम वीडियो भी बना देंगे कि कौन से डिपार्टमेंट, किस तरह से आपको कौन सी प्रेफरेंस फिल करनी है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए उचित रहेगा, उसके अंदर किस किस तरह का काम होता है, तो आप उससे क्या क्या वहाँ पर किस तरह का काम किया जाता है, कैसा आपका वर्कलोड रहेगा, वो सबके ऊपर एक वीडियो हम जरूर बनाएंगे, जिससे आप जब प्रेफरेंस भरें तो आप उसमें देख सकें कि हमारे लिए उचित कौन सा डिपार्टमेंट रहेगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पर प्रेफरेंस भरनी है। और प्रेफरेंस भरने के बाद में डिक्लेरेशन देना है आपको, और ये आपका फाइनल सबमिट होते ही ये यहाँ से आपका फॉर्म जो है ये कंप्लीट हो जाएगा कि आपका डिटेल जो भी है आप चेक करना चाहते हैं वो चेक कर लीजिए। तो ये सारा जो है आपको फॉर्म फिल करने का जो है प्रोसेस रहेगा। उसके बाद में आपके फीस सबमिशन का जो भी प्रोसेस है वो इसके अंदर आगे रहने वाला है। अब अगर हम बात करें आपकी इस तैयारी को उत्कर्ष किस तरह से खास बनाने वाला है, तो उत्कर्ष बना रहा है शिक्षा महोत्सव, जो कि 13 से लेकर 21 अगस्त के बीच में रहने वाला है, जिसके अंदर इंजीनियरिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर फ्लैट
78% का डिस्काउंट मिलने वाला है, साथ ही साथ में 13% की अतिरिक्त छूट, जिसके लिए आपको कूपन कोड लगाना होगा NG13। और साथ ही साथ में रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर पाएं 100% रिवार्ड पॉइंट्स पाने का मौका। तो उत्कर्ष ऐप पर जाकर आप अपने कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आरपीएससी एई का रिकॉर्डेड कोर्स है 2090 का, जिसपे 13% की अतिरिक्त छूट भी आपको मिलने वाली है। इसी तरह से आरआरबी जेई का रिकॉर्डेड कोर्स, इसी तरह से आरएसएसबी जेई का रिकॉर्डेड कोर्स, ध्यान रखिएगा इस प्राइस के ऊपर 13% की अतिरिक्त छूट और मिलेगी, जिसके लिए आपको कूपन कोड लगाना है NG13। इसी तरह से RSEB AE जेई का रिकॉर्डेड कोर्स और यूपी ट्रिपल एससी जेई का रिकॉर्डेड कोर्स और आरआरबी एसएससी जेई का कॉम्बो भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप उत्कर्ष ऐप पर जाएं, अपने कोर्स को एनरोल करें और अपनी तैयारी को शुरू करें। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।